हेलो बच्चों, तो कैसे हैं बच्चों आप। तो स्वागत करते हैं बच्चों आपका इस YouTube चैनल पे, जिसमें बच्चों मैं आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ा रहा हूं। ठीक है बच्चों, तो देखिए चलिए अभी स्टार्ट करते हैं हमने प्रीवियस लेक्चर में टाइप नंबर 1 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। मैंने आपको वहां पे कुछ 2 एग्जाम्पल बताए थे। उसके बाद मैंने आपको 4 क्वेश्चन सॉल्व कराए थे स्टेप बाय स्टेप, जैसा कि मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो मैं हर तरह के क्वेश्चन आपको यहाँ सॉल्व कराने वाला हूँ जो भी हमारे सिलेबस में होगा। ठीक है, कुछ भी चीज नहीं छोड़ाऊंगा। ठीक, क्लियर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर मैंने लास्ट में एक 4th किया था, क्वेश्चन नंबर 4th इसी तरीके से किया था, है ना। मतलब मैंने 4 क्वेश्चन किए थे टाइप 1 में। अब देखो वो टाइप 1 के क्वेश्चन आप देखो, कई बच्चे आप चाहें तो उसको वैसे सॉल्व कर सकते हैं, या फिर मैं आपको थोड़ा सा मेथड में थोड़ा सा चेंज बता दूंगा, आप उसको वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको करना है तो। ठीक है, क्लियर है। बस कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कोई। मैं नहीं चाहता कि कोई भी बच्चा यहाँ पे कंफ्यूज हो। ठीक है, उसके दिमाग से जितने भी डाउट्स हैं सब क्लियर हो जाने चाहिए। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए बच्चों। ठीक है, क्लियर। तो देखिए एक क्वेश्चन ले रहा हूं मैं उन चारों क्वेश्चन में से। ठीक है, फिर उसी के हिसाब से मैं 2-3 क्वेश्चन और बताऊंगा। ठीक, क्लियर। क्या आप इसको इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए बेसिक आपको स्टेप्स तो याद होनी चाहिए किस तरीके से सॉल्व करना है। अब देखो हमने लास्ट टाइम पे हमने क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व किया था। मैंने एक क्वेश्चन ले लिया, क्वेश्चन नंबर 4। आप चाहे तो 3rd भी ले सकते हो, 2nd भी ले सकते हो, आप खुद एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो। ठीक है, तो देखो यहां पे ये स्प्रिंग कांस्टेंट क्या था, K। ठीक है, और ये अपने पास क्या था, ये क्या था, T टेंशन। ये क्या है, T टेंशन। यहां पे कितना है, T टेंशन। यहां पे कितना है, T टेंशन। ठीक है, यहां पे ये T प्लस T कितना हुआ यहाँ पे बच्चों, 2T। ये कितना होगा, 2T। तो ये 2T है तो ये भी कितना होगा, 2T, क्योंकि ये भी कितना है, 2T। 2T प्लस 2T कितना हुआ, 2T प्लस 2T। ये कितना हो जाएगा, 4T। और ये कितना हो जाएगा, 4T। बिकॉज आपको पता है कि टेंशन इज अ पुलिंग फोर्स। टेंशन कैसी फोर्स है, पुलिंग वाली फोर्स। ठीक है, ये K है, इसमें आपको पता है। अच्छा, नॉर्मली अब सबसे स्टेप नंबर 1 में क्या करते थे आप लोग। स्टेप 1 में सबसे पहला काम क्या किया था आपने स्टेप 1 में। स्टेप 1 में क्या किया था पहले बताओ। क्या हमने स्टेप 1 में ऐसा किया था, है ना। आप चाहें तो इसको ऐसे सॉल्व करें जैसा मैं अभी आपको बताऊंगा। देखो स्टेप 1 में हमने सबसे पहले काम क्या किया था। स्टेप 1 में क्या हमने स्टेप 1 में ऐसा लिखा था, सबसे पहले हमने क्या किया था सर। सबसे पहले हम ये मानेंगे कि जो स्प्रिंग है वो अपनी नेचुरल लेंथ में नहीं है। तो स्प्रिंग कैसे है, इस तरीके से। कितना इलोंगेट है, x0। कितना इलोंगेट है, x0। यहां से कितना इलोंगेट है बच्चों, x0 इलोंगेट है। ठीक है, तो ये मैं इस तरीके से बना देता हूं। ठीक, ठीक है। यानी पहली पोजीशन हमें क्या लेनी है, मीन पोजीशन। ये m मास है तो m मास किस पोजीशन पे, मीन पोजीशन पे। ठीक है, क्लियर। तो ये कितने डिस्टेंस पे, ये भी कौन सी पोजीशन होगी, मीन पोजीशन। स्प्रिंग भी मीन पोजीशन पे। कितने डिस्टेंस पे आया, x0 पर। ठीक है, तो अब देखो यहां पे इसका K कांस्टेंट है, तो मीन पोजीशन पे कौन सी पोजीशन होती है, इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो ये स्टेप 1 हमने कंप्लीट कर ली। स्टेप 2 में क्या करते थे हम, स्टेप 2 में क्या करते थे, FPD बनाते थे। किसका FPD बनाते थे हम, M का, है ना। किस पोजीशन पे निकालना है, मीन पोजीशन। मीन पोजीशन का क्या मतलब है, इक्विलिब्रियम पोजीशन। ठीक है, तो यहां से क्या लिख सकते हैं, नीचे क्या लगेगा, mg, है ना। ऊपर क्या लगेगा, कितनी टेंशन है, देखो ये टेंशन कितनी है, 4T, क्योंकि ये 2T है। ये कितना है, 2T, क्योंकि ये पता है आपको T है, ये भी T पता है आपको। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4T। तो क्योंकि ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है तो यहाँ पे क्या लिखोगे, 4T इज इक्वल टू कितना, mg। ठीक, तो ये T इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, mg/4। ठीक है, फिर आपको पता है यहाँ पे टेंशन कितनी है, टेंशन इज अ पुलिंग फोर्स। तो इस Kx को कौन पुल कर रहा है, T। तो आपको दिख रहा है यहाँ से T बराबर क्या लिख सकते हैं हम, K इंटू x0। तो ये इक्वेशन नंबर क्या हो गई, अच्छा T इंटू एक्स। तो T बराबर कितना, mg/4। तो यहाँ पे रख दो mg बाय कितना,
4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा kx0, ठीक है क्लियर। तो इसको इक्वेशन नंबर क्या दे दो, तो mg बराबर कितना हो जाएगा 4kx0, कितना 4kx0। इक्वेशन नंबर क्या दे दे इसको, ठीक है सेकंड फर्स्ट दे दो, चलो इसको इक्वेशन नंबर क्या दे दो, फर्स्ट दे दो, ठीक है। तो इक्वेशन फर्स्ट दे दी। अब देखो ये स्टेप 2 कंप्लीट। अब क्या करना है अपने को, स्टेप 3 देखना है। तो स्टेप 3 में क्या करेंगे, देखो स्टेप 3 में तो स्टेप 3 में क्या होगा, स्टेप 3 में क्या करेंगे हम, देखिए सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे इस तरीके से, है ना। स्टेप 3 में हमें इस तरीके से डायग्राम बनाना है। थोड़ा डायग्राम सही बनाना बच्चों। तो यहां पे क्या होगा, अभी कितना आ गया, डिस्प्लेस किया हमने, है ना, कितना डिस्प्लेस किया मास को, x डिस्प्लेस किया स्टेप 3 में। तो मान लो ये x डिस्प्लेस किया, पहले यहाँ हुई होगी पोजीशन इसकी मीन पोजीशन, ये मीन पोजीशन से कितना डिस्प्लेस किया हमने, x डिस्प्लेस किया, है ना, कितना डिस्प्लेस किया x। तो जब इसको x डिस्प्लेस किया तो यहाँ पे हमने पता है ये 4t है, ये 4t है, ये आपको पता है 2t है, ये 2t है आपको पता है, ये आपको पता है t है, ये भी t है। तो ये भी कुछ डिस्प्लेस होगी स्प्रिंग, कितनी डिस्प्लेस होगी भाई, पहले तो आपको पता है मीन पोजीशन, ये मीन पोजीशन थी, ये कौन सी पोजीशन थी, मीन। तो नेचुरल लेंथ से मीन पोजीशन तक तो कितना था x0, फिर मीन पोजीशन से ये कितना आया बच्चों, यहाँ तक का कितना डिस्प्लेस और हुआ, x1 माना हमने, ठीक है। फिर हम क्या करते थे, कंस्ट्रेंट मोशन निकालते थे। तो कंस्ट्रेंट निकालने के लिए क्या करेंगे भाई, कंस्ट्रेंट मोशन निकालने के लिए क्या करना है हमें, हम सबसे पहला काम क्या करेंगे, टोटल वर्क डन बराबर कितना 0। तो टोटल वर्क डन क्या है बोलो, इस पे फोर्स कितनी है ओनली स्ट्रिंग में 40 इंटू कितना डिस्प्लेस हो रहा है x, प्लस इसमें स्प्रिंग वाले में कितनी टेंशन है t, और बाकी में नहीं लेना है। तो t इंटू कितना डिस्प्लेस हो रहा है ये बच्चों, t इंटू ये हो रहा है x1 जा रहा है मीन पोजीशन से, ये मीन पोजीशन से कितना जा रहा है x इज इक्वल टू 0 रखना है। तो ये कितना हो जाएगा, t कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा 4x प्लस कितना x1 इज इक्वल टू कितना 0। तो ये कितना हो जाएगा 4x इज इक्वल टू कितना x1, माइनस का x1 होगा। तो हमें तो माइनस लेना नहीं है, तो x1 बराबर क्या लेना है, माइनस का, ये माइनस इधर आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, चलो माइनस इधर ही ले लो। तो x बराबर क्या लेना है अपने को 4x, ओनली मॉड लेना है, क्या लेना है बच्चों, मॉड लेना है। ये बात तो मैं बता चुका हूँ, ठीक है। तो स्क्रीन को पॉज करें और इसको नोट कर लें आप, ठीक क्लियर है, इसको नोट कर ले जल्दी से। चलिए नोट कर लिया, चलिए हटा दो। ठीक है, चलिए देखिए अब बात करते हैं आगे। स्टेप 3 कंप्लीट, FBD बना लेना है अपने को स्टेप 3 में। तो स्टेप 3 के FBD यहीं बना लेना आप लोग, यहाँ पे बना लेना, FBD बना लो, FBD ऑफ M। तो नीचे क्या लगेगा mg, ऊपर क्या लगेगा 40, ठीक है क्लियर। अब देखिए स्टेप 3 तक तो वही काम करना है जो अभी मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया। अब आप चाहें तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए आपको क्या करना है, अब स्टेप 4 में भी वही काम करना है। स्टेप 4 क्या थी अपनी, स्टेप 4 में आपको टेंशन एट x निकालना है। क्या निकालना है, टेंशन एट x, ठीक है। x पर टेंशन क्या होगी देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। टेंशन एट x, उसमें देखें x पर, x है ना, टेंशन एट x, तो इसमें x1 कितना आया रिलेशन 4x, ठीक है। तो इस पे टेंशन निकालते हैं, तो t बराबर क्या लिखेंगे हम, क्या t बराबर ऐसा लिख सकते हैं k x0 प्लस x1 लिख सकते हैं।
फिर यहाँ से क्या लिखेंगे हम, के एक्स नॉट इंटू प्लस क्या हो जाएगा के एक्स वन, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा के एक्स नॉट, एक्स वन बराबर कितना आया था 4x, तो ये क्या हो जाएगा 4kx। ये लो टी टेंशन निकाल ली हमने। स्टेप 4 तक वही काम किया। स्टेप 5 में देखते हैं बच्चों, स्टेप 5 में क्या करना है। अब देखो आपको स्टेप 5 में नेट फोर्स निकालना था। आप चाहे तो वैसा कर सकते हैं जैसा मैंने प्रीवियस में बताया आपको, या फिर आपको पता है कि ये जो ब्लॉक है बच्चों मीन पोजीशन से नीचे कुछ एक्सेलरेट कर रहा है, ए एक्सेलरेशन से कर रहा है, तो आप इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं। एक ही मास है तो एक मास के लिए इक्वेशन क्या बनेगी, नीचे जा रहा है मास तो एफ नेट बराबर क्या लिखेंगे, सही सबमिशन ऑफ एफ नेट बराबर क्या लिखोगे आप, एम ए लिखोगे। फिर आप क्या लिखोगे, कौन सी फोर्स भारी है, नीचे वाली, तो एम जी माइनस क्या लिखोगे 4t इज इक्वल टू क्या लिखोगे एम ए, ठीक है। फिर क्या लिखोगे आप लोग, एम जी बराबर 4t, t बराबर क्या लिख सकते हैं यहाँ से, है ना, ये t बराबर क्या आएगा यहाँ से, याद रखना यहाँ पे t बराबर x पोजीशन पे लिखना, ऐसे लिखना आप, जिससे आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हो, t एट x ऐसे लिख लेना, t एट x, टेंशन एट x, ठीक है, टेंशन एट x पोजीशन, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा बोलो, यहाँ से ऐसा लिख सकते हैं के एक्स नॉट प्लस का कितना 4kx इज इक्वल टू कितना एम ए बराबर। अब बताओ मुझे यहाँ से इक्वेशन 1 से हम क्या लिख सकते हैं mg को, इक्वेशन 1 से क्या ऐसा लिख सकते हैं, ये होगा कितना 4kx नॉट, इसको इससे इंटू करेंगे तो माइनस का 4kx नॉट, इसको इससे करोगे तो माइनस का 16kx इज इक्वल टू कितना होगा एम ए। बस इतना सा काम करना है आपको, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। 4kx नॉट से 4kx नॉट कैंसिल, माइनस का कितना आया 16kx बराबर कितना एम ए। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम, माइनस का 16kx अपॉन कितना हो जाएगा m इज इक्वल टू ए, हो जाएगा। क्लियर है, सभी को क्लियर है। ये स्टेप 5 तो कैसे करना है आपको, है ना। स्टेप 5 में मैंने यहाँ पे एफ नेट बराबर एम है, उसमें क्या करते थे हम एफ नेट का ऐसे निकालते थे, एफ नेट बस ओनली आगे वाली वैल्यू रखते थे, एम ए नहीं रखते थे एक्सेलरेशन की, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं आप, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको स्टेप नंबर, ये तो नोट कर ही लिया होगा आपने, यहाँ पे आपको स्टेप नंबर 6 लिखने की जरूरत नहीं है ना, आप डायरेक्ट कंपेयर कर सकते हैं। ऐसे कैसे बता देता हूँ, ये स्टेप 5 में सारा काम हो जाएगा, आप चाहें तो थोड़ा सा कंपेयरिंग अगर करें। देखो यहाँ पे a बराबर कितना आया, यहाँ पे आया माइनस का 16k अपॉन m इंटू एक्स इज इक्वल टू ए। अब बताओ a बराबर क्या होती थी, स्टेप 5 में ही करना है, माइनस का ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स, यही होती थी। ओमेगा स्क्वायर क्या था k बाय एम, तो क्या इसको कंपेयर कर सकते हैं, ये क्या चीज है k इक्विवेलेंट। तो हमें पता है ओमेगा स्क्वायर बराबर कितना है, यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर बराबर कितना है बच्चों, k अपॉन m यानी k इक्विवेलेंट। तो यहाँ से इसको अगर कंपेयर करें तो ये चीज क्या हो जाएगी, देखो कंपेयर करो, ये चीज क्या हो जाएगी ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, ये चीज क्या हो जाएगी ओमेगा स्क्वायर, और इसी को क्या लिख सकते हैं हम k इक्विवेलेंट, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 16k अपॉन कितना m, तो ओमेगा बराबर कितना अंडर रूट 16k बाय m हो जाएगा, ठीक है। ये हो गई अपनी स्टेप, बस अब कुछ करना नहीं है आपको, है ना। ये स्टेप नंबर 5 कंप्लीट। अब स्टेप नंबर 6 में एक स्टेप और लिख लें, स्टेप 6 में कंपेयर कर ले। क्या करना है आपको, टाइम पीरियड का फॉर्मूला रख दो सीधा सीधा, t बराबर कितना 2 पाई अंडर रूट, या आप ये काम भी कर सकते हैं 2 पाई अपॉन ओमेगा रख दें, और या फिर आप रख सकते हैं 2 पाई अंडर रूट m बाय के इक्विवेलेंट, या तो ऐसे रखें या तो ऐसे रखें, दोनों से ही आंसर सेम ही आएगा। ये क्या आएगा अपना, बोलो m अपॉन कितना 16k, ये लो आ गया आंसर। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, दिमाग में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि कई बच्चों को होता है कंफ्यूजन, क्योंकि अब यहाँ 1 मार्क्स लिया है, आने वाले उसमें लेक्चर में मैं 2 मार्क्स भी ले सकता हूँ, ठीक है। क्लियर, इस लेक्चर में भी लूंगा मैं, तो नोट करें, स्क्रीन को पॉज करें और इसको नोट कर डालें। ये स्टेप याद रखें, एफ नेट बराबर एम ए, एक्सेलरेशन होगा यहाँ पे, ठीक है, क्लियर।
वहां भी हमने ऐसे ही किया था, पर वो थोड़ा सा स्टेप नंबर 5 में भी हमने वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं आप। क्लियर? हटा दूं क्या? चलिए स्क्रीन को पॉज कर लें, एक बार नोट कर लें इसको, हटा दो। चलिए बच्चों, तो देखिए अभी ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। इस तरह के आपको किताब में, अच्छी बुक्स में काफी प्रॉब्लम मिलेंगे, आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो अब कुछ और प्रॉब्लम के बारे में बात कर लेते हैं, कुछ और प्रॉब्लम भी देख लेते हैं। ठीक है, मैं अलग अलग तरह के प्रॉब्लम बताऊंगा अभी आपको। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो लेक्चर होगा अपना, उसमें मैं सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन बताऊंगा। ठीक है, स्प्रिंग के। ठीक है, उस पर कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, मतलब हर तरह के क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूं। तो देखिए अगर मैं बात करूं, यहां पे अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है अपने पास, क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, फाइंड द टाइम पीरियड। क्या निकालना है हमें? टाइम पीरियड। फाइंड द टाइम पीरियड इन द गिवन फिगर। ठीक है, फाइंड द टाइम पीरियड इन द गिवन फिगर। ठीक है, तो देखिए अब यहां पे ये इस तरीके से एक ब्लॉक दे रखा है, इंक्लाइन ब्लॉक। कैसा ब्लॉक है? इंक्लाइन ब्लॉक है, बराबर। ठीक है, अब देखो ये एंगल 30 डिग्री दे रखा है। कितना डिग्री? 30 डिग्री। और आप ऐसा ले लो यहां से, इस तरीके से, ये एक ब्लॉक दे रखा है जिसका मास क्या है? m। कितना है? m मास है। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, बिल्कुल सिंपल प्रॉब्लम है। अब देखो ब्लॉक में कहना क्या चाहता हूं वो अभी मैं आपको समझाऊंगा, पहले इसको आप देख ले। ये अपने पास क्वेश्चन है। ठीक है, डायग्राम दे रखा है, 30 डिग्री एंगल है, सरफेस स्मूथ है। ठीक है, चलिए तो ये स्मूथ सरफेस ले रखा है, स्प्रिंग का के कांस्टेंट ले लेते हैं। अब देखिए ये तो हो गया अपना क्वेश्चन। अब देखिए स्टेप नंबर 1 में क्या करेंगे? सबसे पहला काम स्टेप 1 में, स्टेप 1 में क्या करना है अपने को? भाई आपको क्या करना है, इनिशियली क्या मानेंगे हम? भाई इनिशियली क्या मानेंगे इसको? इनिशियली ये 30 डिग्री एंगल है। इनिशियली हम क्या करेंगे? इसको x नॉट मीन पोजीशन, ये नेचुरल लेंथ मैंने तो नहीं है, नहीं है सर, तो इसको हम मान लेंगे कितनी कितनी पोजीशन पे? x नॉट पोजीशन पे। कितनी पोजीशन पे मानेंगे? x नॉट। x नॉट से ये कौन सी पोजीशन हो गई इसकी? ये कौन सी पोजीशन हो गई इसकी? मीन पोजीशन। कौन सी पोजीशन? मीन पोजीशन। तो स्टेप सेकंड में क्या करेंगे हम? स्टेप सेकंड में क्या करना है हमें बताओ? देखिए तो स्टेप सेकंड में क्या करना है बच्चों? स्टेप सेकंड में हम क्या करेंगे? FBD बनाएंगे इसका, FBD ऑफ m एट मीन पोजीशन। मीन पोजीशन पे बनाना है, तो मीन पोजीशन यानी इक्विलिब्रियम पोजीशन, मीन पोजीशन यानी इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे पार्टिकल रेस्ट पे रहेगा, तो नीचे क्या लगेगा? mg। इधर क्या लगेगा? सबको आते हैं कंपोनेंट बनाने, मुझे बताने की जरूरत नहीं है ज़्यादा, sin 30। इधर क्या लगेगा? mg cos 30। ठीक है, इधर क्या लगेगा? एक नॉर्मल लगेगा। ठीक है, पॉइंट मास लिया, इधर क्या लगेगा? एक स्प्रिंग कांस्टेंट यानी टी टेंशन लगेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या लगेगी? एक टी टेंशन लगेगी। यहाँ पे क्या लगेगी? टी टेंशन। ठीक है, तो अब करना क्या है? इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए क्या बोलेंगे? क्योंकि इन दोनों से तो कोई मतलब है नहीं, तो टी बराबर क्या लिख सकते हैं हम? mg sin 30 लिख सकते हैं क्या? तो टी बराबर कितना हो जाएगा? mg sin 30 कितना होता है? sin 30 कितना होता है? 1/2। तो ये ठीक। दूसरी बात, अगर स्प्रिंग की बात करूँ तो स्प्रिंग के लिए क्या लिख सकते हैं बताओ तो? फॉर स्प्रिंग, स्प्रिंग के लिए क्या लिख सकते हैं बोलो?
स्प्रिंग में आपको पता है ये स्प्रिंग है, तो ये वाला टी तो आपने इसके लिए यूज ले लिया क्योंकि टेंशन इज अ पुलिंग फोर्स, ये एम मास के लिए यूज ले लिया। पर ये वाला जो टी है, ये ऊपर वाला जो स्प्रिंग को इलोंगेट कर रहा है, तो स्प्रिंग को इलोंगेट इधर कर रहा है, इधर टी लग रहा है, इधर क्या लग रहा है के एक्स, तो टी बराबर ये भी इक्विलिब्रियम, तो टी बराबर कितना के एक्स नॉट, कितना के एक्स नॉट, क्योंकि देखो यहां से कितना जा रहा है एक्स नॉट जा रहा है ना, दिखाई नहीं दे रहा क्या, थोड़ा सही बना देता हूं है ना, इससे बना देता हूं, ये कितना है अपना एक्स नॉट, कौन सी पोजीशन है ये, मीन पोजीशन, ठीक है। तो t बराबर क्या होगा के एक्स नॉट, क्योंकि t बराबर mg आया तो t बराबर यानी कि mg बाय क्या हो जाएगा 2 इज इक्वल टू कितना के एक्स नॉट, तो mg बराबर कितना बच्चों, mg बराबर कितना, इसको ऐसे ही रहने दें, इसको इक्वेशन नंबर क्या लिख दें हम 1 लिख दें, ठीक है। स्टेप 2 कंप्लीट। आ जाओ भाई स्टेप नंबर 3 पे। स्टेप 3 में क्या करना है हमें, है ना, क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेस द पार्टिकल बाय एक्स, डिस्प्लेस मास बाय एक्स, एक्स से डिस्प्लेस करना है, तो करते हैं चलो। तो यहां से डायग्राम बना लो आप, ये एंगल 30 डिग्री है, डायग्राम तो सही बनाया ना, ठीक है। ये इस तरीके से स्प्रिंग लगी हुई है, ये ब्लॉक डिस्प्लेस हो गया मीन पोजीशन से, कितना डिस्प्लेस हो गया, पहले कहाँ था, यहाँ पे था, कितने डिस्टेंस पे एक्स नॉट पर, एक्स नॉट से कितना डिस्प्लेस हुआ, एक्स कितना डिस्प्लेस हुआ, एक्स हो गया है ना, कितना डिस्प्लेस हुआ बच्चों, एक्स हुआ, ठीक। अभी ये कौन सी पोजीशन है, ये कौन सी पोजीशन है, मीन पोजीशन, ठीक है। अभी करना क्या है, यहाँ पे ये बना लिया हमने, कंस्ट्रेंट बनाने की जरूरत है नहीं, तो FBD बना लें, तो FBD ऑफ m बोलो, नीचे इधर क्या लगेगा mg साइन 30, इधर लगेगा mg, इधर क्या लगेगा mg cos 30, ठीक है, सही बन रहा है क्या, चलो वेरी गुड। फिर नॉर्मल, इधर क्या लगेगा t टेंशन, ठीक है, ये टेंशन किस पे होगी, एट x, ऐसा लिख देना जैसे कोई कंफ्यूजन ना हो। स्टेप 3 कंप्लीट। स्टेप 4 में आ जाओ। स्टेप 4 में क्या करना है, स्टेप 4 में, तो स्टेप 4 में क्या करेंगे, टेंशन एट x निकालेंगे, है ना, टेंशन एट x, तो टेंशन एट x क्या होगी बोलो, टेंशन एट x, तो x पोजीशन पे x टेंशन क्या होगी देख लेते हैं, क्या लिखेंगे, ऐसे लिखना है इसको, t एट x, तो t एट x क्या होगा बोलो बच्चों, कितना डिस्प्लेस हुआ टोटल, तो यहां से लिखेंगे कि ये t किसके बराबर होगा, ये t जो स्प्रिंग को इलोंगेट कर रहा है, ये वाला t, ये t तो इस m को कर रहा है, क्योंकि यहाँ t लग रहा है तो यहाँ भी t लग रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा के एक्स प्लस एक्स नॉट, या एक्स नॉट प्लस एक्स, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हो आप, t एट x, ये हो जाएगा कितना के एक्स नॉट प्लस कितना k इंटू एक्स, हो गया, क्लियर है, सभी को क्लियर है। अच्छा, ये हो गई इक्वेशन, स्टेप 4 कंप्लीट। स्टेप 5 में क्या करना है अपने को, चलो स्टेप 5 में बताइए। अब आप चाहें तो पहले वाले इससे कर सकते हैं, या फिर आप क्या करेंगे, आपको पता है ये ब्लॉक इधर जा रहा है, तो इधर जाने का मतलब ये एक्सेलरेट कर रहा है ए से, तो आप क्या करें, नेट फोर्स बराबर सबमिशन ऑफ नेट फोर्स बराबर क्या रखें, एफ नेट बराबर ma रख दें, एक्सेलरेट कर रहा है, तो यहाँ से एफ नेट किस में से किसको माइनस करें, इधर एक्सेलरेट कर रहा है ए से, तो ये क्या हो जाएगा mg साइन 30, है ना, ये वाली फोर्स बड़ी होगी, जिधर एक्सेलरेशन हो रहा है वो फोर्स बड़ी, किस में से माइनस कर दें, t एट x इज इक्वल टू क्या लिखेंगे ma, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा mg साइन 30 कितना होता है 1/2, है ना, माइनस का t एट x कितना है, ये हो जाएगा के एक्स नॉट प्लस का के एक्स, ब्रैकेट जरूर लगाना, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ma, ये कितना हो जाएगा mg/2। अब देखो इक्वेशन 1 से mg/2 को क्या लिख सकते हैं हम, के एक्स नॉट लिख सकते हैं, इक्वेशन 1 से mg/2 को क्या लिख सकते हैं, के एक्स नॉट, माइनस का हो जाएगा, माइनस प्लस होता है माइनस, फिर माइनस प्लस होता है माइनस, इज इक्वल टू ma, तो ये कितना होगा, के एक्स नॉट से के एक्स नॉट कैंसिल, तो माइनस का क्या होगा बच्चों,
एम ए, ठीक है। फिर इसको आप चाहे तो इसी स्टेप में माइनस के बाय क्या लिखेंगे, एम लिखेंगे, इंटू एक्स करेंगे। इसको कंपेयर करो आप इक्वेशन को, तो बच्चों ये क्या चीज़ है, ओमेगा स्क्वायर। ए बराबर क्या होता है, ओमेगा माइनस का ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। तो इसको हम कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, बोलो बोलो। तो ये स्टेप 6 कंप्लीट, सॉरी स्टेप 5। स्टेप 6 में क्या करना है आपको, कुछ मत करें, टी बराबर क्या रख दें 2 पाई, के इक्विवेलेंट कितना है, के ही है, तो ये क्या हो जाएगा m बाई के। लो आ गया आंसर। तो बच्चों इस क्वेश्चन से मैं क्या समझाना चाहिए, स्टेप तो आपने सीख ली है ना, आप पहले वाली स्टेप से भी कर सकते हैं, स्टेप 5 में आप फेरबदल कर सकते हैं। मैं ये सिखाना चाहता हूं आपको, मैंने याद करो शुरुआत में जब थ्योरी लिखाई थी तो मैंने ये बोला था टाइम पीरियड के बारे में कुछ बोला था, स्प्रिंग के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। टाइम पीरियड के बारे में कुछ बताया था मैंने, ठीक है, ऐसा कुछ बोला था मैंने। तो यहां पे ध्यान ये दें कि आपका जब ब्लॉक इंक्लाइन होगा तो क्या टाइम पीरियड इस ब्लॉक के ऊपर डिपेंड कर रहा है, फोर्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है क्या, कांस्टेंट फोर्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है क्या, मैंने ये भी बताया था आपको, डिपेंड कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है, क्योंकि बच्चों यहां भी टाइम पीरियड वही आ रहा है, 2 पाई अंडर रूट क्या आ रहा है, m बाई के, 2 पाई अंडर रूट m बाई के ही आ रहा है, यही कहना चाह रहा था मैं, ठीक है। बात समझ आई, स्क्रीन को पॉज करें, इसको नोट कर डालें आप, ठीक है। चलिए, तो ये मैंने आपको दोनों ही तरीके से सिखा दिया है, आई होप सभी को समझ में आएगा। बाकी 3 क्वेश्चन भी आप स्टेप 5 में ये बदल सकते हैं, एफ नेट बराबर एम ए, ऐसा कुछ कर सकते हैं, ठीक है। हटा दूं क्या, चलिए। चलिए, आपको समझ आया, मजा आ रहा है ना, बहुत मजा आ रहा होगा आपको जब आप बुक में इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे और आपको क्वेश्चन आ रहे होंगे तो बहुत ही अच्छा लग रहा होगा, ये मैं समझता हूँ इस बात को, ठीक है। चलिए, कुछ भी नहीं छुड़ाने वाला हूँ, सब तरह के क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे यहाँ पे इस चैनल पे। तो देखिए, अभी हम बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, ठीक है। चलिए, ये बिल्कुल 3 हिस्सों में हमने बांट दिया। चलिए, तो एक क्वेश्चन हम लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। अभी टाइप 1 ही चल रहा है ना। फाइंड द टाइम पीरियड, फाइंड द टाइम पीरियड है ना, इन द गिवन फिगर, फाइंड द टाइम पीरियड इन द गिवन फिगर, ठीक है। अब थोड़ा सा टफ है क्वेश्चन, पर मजा आएगा आपको, ठीक है। चलिए, इससे बना लेता हूं। देखिए, इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन दे रखा है, स्प्रिंग लगी हुई है, ये अपना मास m है, ठीक है। यहाँ से सही बनाना पड़ेगा। एक टेबल है, इस पे एक ब्लॉक रखा है, नीचे एक ब्लॉक है जिसका मास भी m है, ठीक है। क्लियर, m होगा 2m होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्वेश्चन आना चाहिए आपको सॉल्व करना, ठीक है। तो देखिए,
ये अपना क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक, क्लियर। तो यहाँ से सॉल्व करते हैं। सरफेस स्मूथ है, स्मूथ सरफेस है, ठीक है। पुली मासलेस है, पुली इज मासलेस, ठीक है। ओके ओके, स्प्रिंग का के कांस्टेंट हमें गिवन है। ठीक, अब करना क्या है बच्चों, सबसे पहला काम क्या करेंगे हम, बोलिए। सबसे पहला काम क्या करना है, हमें डायग्राम बनाना है स्टेप 1। तो स्टेप 1 में क्या करना है, स्टेप 1 में हम डायग्राम बनाएंगे। तो डायग्राम बनाते हैं, चलो यहाँ पे बनाते हैं हम डायग्राम इस तरीके से। चलिए देखिए, तो ये हो जाएगा अपना, ठीक है। टेबल बना दी मैंने इस तरीके से, पुली बना दी, पुली से एक मास अटैच कर दिया नीचे की तरफ। कितना मास है, m। ठीक, यहाँ से एक पुली बना दी, पुली इस तरीके से एक अटैच है। फिर एक ब्लॉक बना दिया, ये ब्लॉक m है, यहाँ पे एक स्प्रिंग है, ठीक है, ये इस तरीके से। अच्छा, यहाँ पे ये स्प्रिंग, ये जो मास है, ये जो स्प्रिंग है, क्या ये अपनी इनिशियल पोजीशन पे नहीं, ये नेचुरल लेंथ से कितना मानेंगे इसको हम, x0 मानेंगे। कितना मानेंगे, x0 मानेंगे। टेंशन हम क्या निकाल लेंगे इसमें टेंशन देखे चेक करते हैं। ये टेंशन कितनी, T। ये टेंशन पुली क्योंकि मासलेस है तो ये टेंशन भी कितनी होगी, T होगी। ये टेंशन भी कितनी होगी, T। ये टेंशन इज अ पुलिंग फोर्स, ये टेंशन T, ये टेंशन T। तो ये T प्लस T कितना हुआ इधर, 2T, ठीक है। ये भी कितना होगा, 2T होगा। इधर क्या है, kx लगेगा, है ना, इधर क्या लगेगा, kx, ठीक है। चलिए, तो अब क्या करते हैं, स्टेप 1 कंप्लीट हो चुकी है, टेंशन हमने फाइंड आउट कर ली। स्टेप 2 में क्या करना है हमें, स्टेप 2 में FBD बनाएं दोनों m का। इसको m1 मान लेते हैं, इसको ब्लॉक नंबर 1 मान लेते हैं, इसको ब्लॉक नंबर क्या मान लेते हैं, 2 मान लेते हैं। ऐसा हमने अपनी ओर से मान लिया। तो FBD ऑफ ब्लॉक m1 ऐसे लिखते हैं, दोनों का मास सेम है क्योंकि, और FBD ऑफ ब्लॉक 2, ठीक है। चलिए, तो पहले FBD बना लेते हैं ब्लॉक 1 का। नीचे क्या लगेगा ब्लॉक 1 पर, mg, ऊपर क्या लगेगा, नॉर्मल, है ना, ध्यान देना बच्चों, ऊपर क्या लगेगा इधर, नॉर्मल, ठीक है, ऊपर नॉर्मल। इधर क्या लगेगा, कितनी टेंशन है इधर, 2T, क्योंकि टेंशन इज अ पुलिंग फोर्स, तो ये वाली 2T लेंगे जो इलोंगेट कर रही है, जो खींच रही है। इधर क्या लगेगा इसमें, इधर भी T टेंशन लगेगा क्या, इधर भी T टेंशन। पर टेंशन ना लेके मैं डायरेक्ट यहाँ पे kx लिख सकता हूँ, kx0 ऐसा लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ ऐसा, क्योंकि स्प्रिंग है तो ये kx0 लगेगा। यहाँ पे क्या लगेगा, नीचे क्या लगेगा, mg, ब्लॉक नंबर 2 के लिए नीचे लगेगा mg, ऊपर कौन सी फोर्स है, T, ठीक है। कौन सी पोजीशन पे निकाल रहे हैं हम, मीन पोजीशन पे, है ना, एट मीन पोजीशन यानी इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो यहाँ पे इसके लिए क्या लिखेंगे हम, कौन सी, ऊपर नीचे से कोई मतलब है नहीं, हम जिधर हो रहा है एक्सेलरेशन उसके हिसाब से देखेंगे। तो 2T इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, kx0 डायरेक्ट लिख सकते हैं। 2T इज इक्वल टू क्या होगा, kx0 हो जाएगा, और यहाँ से T बराबर कितना हो जाएगा, kx0 अपॉन 2 हो जाएगा, है ना। यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम, T बराबर कितना है, T बराबर कितना है, mg। तो यहाँ पे T बराबर कितना आया, kx0/2 इज इक्वल टू कितना, mg होगा। इक्वेशन नंबर क्या दे दें इसको, 1 दे देते हैं। इस तरीके से आप काम करेंगे तो स्टेप 1 आपकी कंप्लीट हो जाएगी यहाँ पे। फिर आते हैं स्टेप नंबर 3। तो स्टेप 3 में क्या करना है आपको, ध्यान देना। अब स्टेप 3 में तो डिस्प्लेस द पार्टिकल, डिस्प्लेस द मास, डिस्प्लेस करते हैं, डिस्प्लेस द मास बाय x, मास बाय x, ठीक है। किसको करेंगे, इसको अगर x से करेंगे तो ये बताओ, इसको अगर x से करेंगे तो इसको भी क्या x से करेंगे, नहीं करेंगे। कारण, क्योंकि देखो इस पे टेंशन अलग है, इस पे टेंशन अलग है। इस वाले ब्लॉक पर टेंशन कितनी है, 2T। फर्स्ट वाले ब्लॉक पर टेंशन कितनी है बच्चों, 2T। तो इसका डिस्प्लेसमेंट लेंगे हम x1, तो इसका कितना लेंगे, x। समझ लेना बात, इसका डिस्प्लेसमेंट कितना, x मीन पोजीशन से। ये कौन सी पोजीशन है,
ये कौन सी पोजीशन है, मीन पोजीशन, यहाँ बना लेना कौन सी पोजीशन है, मीन पोजीशन। तो एक्स करेंगे तो डायग्राम बनाएंगे हम, तो डायग्राम बना के देखते हैं। तो ये आपको दिख रहा है इस तरीके से, स्प्रिंग को इलोंगेट करेंगे, ठीक है। तो ये ब्लॉक है एम, पहले कौन सी पोजीशन थी, ये थी कितनी, एक्स नॉट, कितना इलोंगेट और किया, x1, कितना इलोंगेट और किया, x1, ठीक है। क्लियर, ब्लॉक का मास कितना है m, समझ आ रही है बात, इस तरीके से, ओके। तो ये क्या हो जाएगा, ये टेबल है, ये ब्लॉक है। तो पहले ये ब्लॉक किस पोजीशन पे था, ये कौन सी पोजीशन थी, मीन पोजीशन। काफ़ी टफ क्वेश्चन है, ये कौन सी पोजीशन थी, मीन, मीन यहाँ पे थी भाई, मीन ये पोजीशन थी। मीन से कितना नीचे आया, ये x नीचे आया, ये कितना आगे आया, x1 आगे आया, ठीक है। क्लियर, बात समझ आ रही है। तो देखो अब ये स्टेप 3 का कंप्लीट, FBD वगैरह बना लेते हैं, FBD बना लो। तो ब्लॉक 1 का क्या होगा, FBD, नीचे क्या लगेगा, mg, ऊपर क्या लगेगा, नॉर्मल, इधर क्या लगेगा 2t, इधर क्या लगेगा kx, क्या लगेगा kx प्लस x1, यानी x नॉट प्लस x1, क्या लगेगा kx नॉट प्लस x1। इसके लिए बताओ, ये FBD बना लेना है 2t, ठीक है। इधर क्या लगेगा t, ये t, तो ये भी t, सब आता ही होगा आपको। ये भी कितना है t, तो इसमें FBD ब्लॉक 2 का FBD बनाओगे तो क्या होगा, FBD ऑफ 2 लिख देता हूं मैं इधर। तो नीचे क्या लगेगा, mg, ऊपर ओनली t, ठीक है। अब दूसरा काम क्या करना होगा, ध्यान दें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्मूथ सरफेस था। मुझे ये बताओ, ये ब्लॉक अगर x1 से आगे जाएगा तो इसका एक्सेलरेशन भी कुछ a1 माने हम, तो ये ब्लॉक अगर x से नीचे जाएगा तो इसका एक्सेलरेशन क्या मानेंगे हम, a मानेंगे। इस बात को ध्यान देना, कंस्ट्रेंट मोशन। तो पहले हम क्या करेंगे, एज वी नो, एज फ्रॉम कंस्ट्रेंट मोशन, एज फ्रॉम कंस्ट्रेंट मोशन क्या बोल सकते हैं, बोलो, कंस्ट्रेंट मोशन से क्या बोलेंगे, बोलिए, क्या लिख सकते हैं, टोटल वर्क डन बराबर कितना, टोटल वर्क डन बराबर कितना, 0, है ना। अब इसमें देखो, इस ब्लॉक के लिए कितनी टेंशन थी, 2t इंटू क्या डिस्प्लेसमेंट लिया, x1, इसका डिस्प्लेसमेंट, इसकी फोर्स कितनी थी, इस पर फोर्स कितनी थी, ओनली t, तो t इंटू क्या लिखेंगे, x बराबर कितना, 0, कॉमन क्या आएगा, t कॉमन आया, अंदर क्या बचा, 2x1 प्लस x इज इक्वल टू 0। तो बताओ यहाँ से क्या हो जाएगा, 2x1 प्लस x बराबर 0। तो x बराबर कितना, यानी x1, 2x1 बराबर कितना, x हो जाएगा माइनस का, तो x1 बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का x/2। हमें क्या माइनस लेना होता है, क्या नहीं लेना होता, ये सब चीज मैं NLM में बता चुका हूँ, ठीक है। तो ये इसको क्या करोगे आप, ओनली क्या लेना है आपको, मॉड लेना है, माइनस ओनली डिनोट्स डायरेक्शन, ये आपको लेना है मॉड, ठीक है। क्लियर बात। तो ये हमने कंस्ट्रेंट निकाला, इसको इक्वेशन नंबर दे देना 2, इक्वेशन 2, क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन भी अलग है। 2 ब्लॉक, अभी तक जितने क्वेश्चन मैंने कराए आपको, क्या उसमें एक ही ब्लॉक था, सर बिल्कुल एक ही ब्लॉक था, पर इस बार कितने ब्लॉक हैं, 2 ब्लॉक हैं। तो 2 ब्लॉक हैं तो दोनों का एक्सेलरेशन अलग अलग, कारण क्योंकि दोनों का डिस्प्लेसमेंट अलग अलग, क्योंकि दोनों पे फोर्स अलग अलग, तो फोर्स अलग यानी टेंशन अलग, तो इसका मतलब उस पे एक्सेलरेशन भी अलग। तो आप कुछ मत करें, जिन बच्चों को मैंने NLM सिखाया है उनको ये भी पता होगा कि मैं एक्सेलरेशन, कंस्ट्रेंट मोशन का एक्सेलरेशन कैसे निकालता था। मैं क्या करता था, यहाँ पे इस इक्वेशन को, ये इक्वेशन 2 हो गई, ये जो इक्वेशन है इसको इक्वेशन 3 दे दो बच्चों, इक्वेशन ये 2 मान लो, है ना। अब हमें क्या करना है, डिफरेंशिएट, बस इतना सा काम करना है। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे, भाई टाइम के हिसाब से डिफरेंशिएट इक्वेशन 2, डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू किसके रिस्पेक्ट में,
टाइम के रिस्पेक्ट में, ठीक है, क्लियर है। टाइम के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये बन जाएगा कितना, 2 कांस्टेंट है, dx1 अपॉन dt हो जाएगा, यहां से हो जाएगा माइनस का dx अपॉन dt, माइनस रखे हैं बाद में माइनस का साइन, ये कांस्टेंट मोशन की। तो dx बाई dt क्या होता है बच्चों, वो होता है v1, क्या होता है v1 वेलोसिटी, ये हो जाएगा v, ठीक है। अगेन इस इक्वेशन को आप क्या करें, इक्वेशन नंबर 4 दे दें, है ना, इसको डिफरेंशिएट करें, 4 देने की भी जरूरत नहीं है, डिफरेंशिएट, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, विद रिस्पेक्ट टू t, है ना। मैं वैसे डायरेक्ट कर लेता हूं इसको, है ना, इतनी मेहनत जिन बच्चों को आता है वो डायरेक्ट भी कर लेते हैं। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, dv1 अपॉन dt इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस का dv अपॉन कितना dt। तो बताओ dv बाई dt किसका फॉर्मूला होता है, एक्सेलरेशन का। तो ये हो जाएगा a1, ये क्या हो जाएगा माइनस का a, ये लो बन गई इक्वेशन। हमें ओनली क्या याद रखना है, a1 इज इक्वल टू माइनस का a बाई 2, हमें याद रखना है ओनली मॉड, क्या याद रखना है, मॉड, क्लियर है। इसको इक्वेशन नंबर 4 दे देना बच्चों। बताओ ये बात समझ में आई, देखो कितनी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैंने आपको बताया जो कि मैकेनिक्स से रिलेटेड है बच्चों। अगर ये सब नहीं आएगा तो बच्चा वहीं उलझ जाएगा, ठीक है। कुछ और भी मेथड है कंस्ट्रेंट मोशन के निकालने के, पर वो काफी लार्ज, बहुत बड़े बड़े मेथड हैं, तो बच्चे के पास इतना टाइम थोड़ी है कि वो सब मेथड, वो बड़े बड़े मेथड से एक डिस्प्लेसमेंट मेथड और होता है, वो बहुत बड़ा होता है, तो उससे बैठेगा क्या वो सॉल्व कर रहे हैं, तब तो उसका क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं होगा, है ना। चलिए तो स्क्रीन को पॉज करें, उसको नोट कर डालें, हटा दूं क्या, समझ आया सबको। चलिए तो ये बात हमने कर ली यहां पे। चलिए बात समझ आई क्या, इसको हटा दूं। स्क्रीन को पॉज कर लेना, इसको नोट जरूर कर लेना आप लोग, है ना। तो ये हमने बात कर ली यहाँ पे किसकी, है ना, उस स्टेप को भी मैं देख के हटा दूंगा अभी, है ना। तो देखो अभी स्टेप नंबर 4 में क्या करना है आपको, स्टेप 4 में, है ना, वही काम करना है जो मैं बता रहा था। टेंशन एट x निकाले, टेंशन एट क्या निकाले, x, है ना, यही निकालना है आपको, ठीक है। तो टेंशन एट x क्या होगी बोलो, स्प्रिंग में निकालना होता है ओनली। तो स्प्रिंग में क्या था, स्प्रिंग में देखो इस तरीके से ब्लॉक था आपका, स्प्रिंग ऐसे थी, है ना, मैं स्प्रिंग वाला पार्टी बना रहा हूं, ये m था, इधर कितनी टेंशन थी, 2t था, क्योंकि ऐसे लगा हुआ था, है ना, इस तरीके से अटैच था। तो ये टेंशन कितनी थी, 2t, इधर कितना था, k x नॉट प्लस कितना था, x1 का रिलेशन हम निकाल चुके थे, कितना आया था x1 इक्वेशन नंबर 2 से, इक्वेशन नंबर 3 से, x1 बराबर कितना, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे 2t, क्या लिखेंगे बच्चों, बोलिए, टेंशन एट x क्या होगा, बोलो बोलो, क्या लिख सकते हैं, यहां पे होगा 2t, है ना, 2t बराबर कितना, ये कितना होगा, k x नॉट प्लस कितना x1 होगा, यही होगा, क्योंकि यहां टेंशन कितनी है, 2t, ध्यान रखना इस बात का, ये 2t है, ये k x नॉट, तो ये कितना होगा 2t, t एट x का मतलब समझ जाना, x पे x डिस्प्लेसमेंट पे टेंशन निकाल रहा हूं, तो ये क्या होगा k x नॉट, x1 कितना है, x बाई 2, ये हम निकाल चुके हैं इक्वेशन नंबर 3 से, मॉड लेना है आपको, माइनस लेना नहीं है, बार बार यही बात बोल रहा हूं मैं आपको। तो टेंशन एट x क्या होगा, k x नॉट यानी k बाई 2 हो जाएगा, ये k बाई 2 इधर चले जाएगा, यहां से क्या बचेगा x नॉट प्लस कितना x बाई 2, अगेन बोल रहा हूं माइनस नहीं लेना है उधर से, ओनली हमें उसका मॉड लेना है, मैग्नीट्यूड। तो t एट x कितना, ये कितना हो जाएगा k x नॉट बाई 2, यहां से कितना हो जाएगा k x बाय 4, ठीक है। तो ये हमने निकाल ली, स्टेप नंबर 4 कंप्लीट अपनी। चलो स्टेप 5 पे आते हैं। अब स्टेप 5 में क्या करना है, यहाँ पे तो यही करना पड़ेगा आपको जो अभी अभी मैं इस लेक्चर में बताई स्टेप, ठीक है। तो इसको हटा दूं क्या बच्चों, चलिए ये आपने बात समझ ली। आपको क्या करना है, एफ नेट, दोनों इक्वेशन, दो मासेज है ना यहाँ पे, दोनों के एफबीडी बनाए थे आपने, तो यहाँ पे एफबीडी एक बार फिर से बना देता हूँ। आपने देखा एफबीडी ऐसे बनाया था आपने, देखो एफबीडी ऑफ ब्लॉक एम,
1 का कैसे बनाया था आपने बनाया था, इधर क्या लगा था 2t, इधर क्या लगा था अपना k x0 प्लस x1, ठीक है, यही था। नीचे है ना, नीचे क्या लगा था mg, ऊपर क्या लगा था नॉर्मल। एक्सेलरेट कितने से हो रहा था, a1 से। दूसरा एफबीडी बनाया था आपने किसका, 2 का, ब्लॉक 2 का। नीचे क्या लग रहा था mg, ऊपर क्या लग रहा था टेंशन, है ना, किस पर, x पर, यही था अपना। क्लियर। तो यहां से नीचे क्या आ रहा था a एक्सेलरेशन, ठीक। तो स्टेप 5 ये डायग्राम मैंने बनाया, स्टेप 3 में जो मैंने आपको बना के दिया था। तो अब क्या करें इसमें से, तो यहां से पहली इक्वेशन क्या बनेगी mg, देखो सबमिशन ऑफ क्या लिखोगे, सबमिशन ऑफ एफ नेट बराबर क्या लिखोगे, ma लिखोगे। एक्सेलरेशन हो रहा है मीन पोजीशन से, कौन सी पोजीशन से, मीन पोजीशन से। तो mg माइनस क्या लिखोगे, t लिखोगे, इज इक्वल टू क्या लिखोगे, बोलो ma लिखोगे, ठीक है। क्लियर, समझ आ रही है बात। फिर क्या लिखोगे आप यहाँ पे, ये तो इक्वेशन नंबर क्या दे दो इसको, 5 दे दो इसको इक्वेशन नंबर। फिर दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, इसमें भी आप लिखोगे सबमिशन ऑफ एफ नेट बराबर कितना, ये भी कितना होगा ma होगा। ये कितना था, a था इसका दूसरे वाले ब्लॉक का, पहले वाले ब्लॉक का क्या था, पहले वाले, सॉरी मैंने एक काम करो तो फिर ऐसा करो, पहले वाले ब्लॉक का पहले रखो। तो पहले वाले ब्लॉक का क्या रखेंगे, 2t माइनस k x0 प्लस कितना होगा x1 होगा, इज इक्वल टू क्या लिखोगे, ma लिखोगे, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर क्या हो गई 5। फिर आप दूसरे का क्या लिखोगे, दूसरे ब्लॉक के लिए, दूसरे ब्लॉक के लिए क्या लिखोगे, ये y डायरेक्शन में, ये x डायरेक्शन में था, ये होगा ma, ये a1 है बच्चों, है ना, a1, ध्यान देना। तो यहां से क्या होगा बोलो, mg माइनस कितना t, है ना, mg माइनस कितना t, इधर से क्या लिखोगे आप बोलो ma, ठीक है। तो इसको इक्वेशन नंबर क्या दे दो, 6 दे दो, इक्वेशन नंबर क्या दे दो इसको, 6 दे दो। चलिए तो मैं इसको रफ कर देता हूं क्योंकि अब इसकी जरूरत है नहीं अपने को। समझ आ रहा है, काफी एडवांस प्रॉब्लम है, समझना इसको, बस समझना इंपॉर्टेंट है। तो यहां से ये क्या हो जाएगा, तो फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड 6 कर लें। अच्छा एक काम करते हैं, हाँ ठीक है चलो कर लेते हैं ऐसा, फ्रॉम 5 एंड 6। तो 5 एंड 6 से क्या बोल सकते हैं बोलो, वी हैव, चलिए बोलिए क्या लिखेंगे, इक्वेशन नंबर 5 क्या है, 2t माइनस k x0 प्लस का कितना हो जाएगा x1 इज इक्वल टू कितना है ma, ठीक है। क्लियर, क्लियर है सबको, बात समझ आ रही है। यहां से क्या लिखेंगे, दूसरी इक्वेशन क्या है बोलो, जल्दी बोलो। अब थोड़ा सा ध्यान रखना, ये t है, आप चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं t एट x पर था, ये भी क्या था t एट x, है ना, x डिस्प्लेसमेंट पे टेंशन, तो मैंने ऐसे लिख दिया t एट x माइनस का k x0, है ना। ये इक्वेशन नंबर 5 हो गई। दूसरी इक्वेशन नंबर 6 क्या है, mg माइनस कितना t एट x इज इक्वल टू कितना ma, ठीक है। क्लियर। अब देखो यहां से इक्वेशन नंबर 5 को क्या लिख सकते हैं, पहले तो इस इक्वेशन को पहले तो मैं इंटू कर देता हूँ 2 से, किससे इंटू कर देता हूँ 2 से, है ना। तो ये इक्वेशन नंबर, ये तो इक्वेशन 5 थी, तो इक्वेशन नंबर 6 क्या हो जाएगी, 2mg माइनस का 2t इंटू x बराबर क्या होगा 2ma, ठीक है। तो ये इक्वेशन नंबर इसको दे देते हैं 7। अब करते हैं यहां से फ्रॉम, ऐसे कर लेते हैं यहाँ पे, फ्रॉम 5th एंड 7th, 5th एंड 7th से क्या लिख सकते हैं भाई, मैथ्स के हिसाब से करना है, 2t इंटू क्या हो जाएगा x माइनस k x0 प्लस का कितना x1 इज इक्वल टू कितना है ma1। अब बताओ a1 को क्या लिख सकते हैं, याद करो a1 का क्या रिलेशन बनाया था, a1 बराबर हमने बनाया था a/2, क्या बनाया था, a1 बराबर a/2, इक्वेशन नंबर 4 से बनाया था हमने, थर्ड या थर्ड से बनाया था हमने, सॉरी 4 से बनाया था। तो हमें ये पता है इस तरीके से, तो हम क्या लिख सकते हैं, a1 बराबर क्या लिखेंगे a/2, माइनस नहीं रखना है, फिर बोलता हूँ कंस्टेंट मोशन में ऐसा ही करते हैं। तो ये इक्वेशन बन गई अपनी। दूसरी इक्वेशन 7th इक्वेशन क्या बनी थी, 2mg
माइनस का कितना 2t इंटू एक्स है ना, x पर, और ये होगा कितना 2ma, कितना होगा 2ma हो जाएगा। तो देखो यहाँ से 2tx क्योंकि ये प्लस का, ये माइनस का कैंसिल, यहाँ से क्या बचेगा बोलो, प्लस का 2mg माइनस का क्या आएगा kx0 प्लस x1 इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा है ना, कितना होगा 5ma/2, कितना होगा 5ma/2, 2.5 ma भी लिख सकते हो इसको। तो देखो ये हमें क्लियर है, सभी को क्लियर है, सभी को क्लियर है ना ये बात। आप चाहें तो इस स्टेप को वहां पे पुट कर सकते हैं, tx की वैल्यू आप चाहें तो ऐसा कर सकते हैं, इस स्टेप को नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। पर इस स्टेप को आप इसमें पुट करोगे तो भी कर सकते हो उस हिसाब से भी, पर वो और लॉन्ग प्रोसीजर हो जाएगा। ये अपने पास इक्वेशन आ गई, समझ आया। अब याद करो 2mg बराबर हमने क्या बनाया था मीन पोजीशन पे, मीन पोजीशन पे याद करो, मीन पोजीशन पे याद करो बच्चों। क्या मैं पहले तो इसको ऐसे लिख सकता हूं 2mg, इधर से क्या आएगा माइनस का kx0, इसको इससे इंटू करेंगे तो माइनस का कितना आएगा x1, तो x1 कितना है पहले तो इसको लिख लेते हैं 2mg माइनस का kx0 माइनस का kx1 इज इक्वल टू 5ma बाय कितना हो जाएगा 2, तो ये कितना हो जाएगा 2mg है ना, माइनस का kx0, kx1 कितना था x/2, तो x/2 रखेंगे तो kx/2 हो जाएगा, इधर से हो जाएगा 5ma/2। अब बताओ मुझे मीन पोजीशन पे क्या था, याद करो स्टेप नंबर 2 में मीन पोजीशन पे आपको पता है कि ये 2t था, इधर क्या था kx0, फिर से बना के दे रहा हूं है ना, इधर क्या था नीचे क्या लग रहा था mg लग रहा था, ऊपर क्या लग रहा था t लग रहा था। तो यहाँ से 2t बराबर हमने क्या बनाया था kx0, t बराबर क्या बनाया था mg है ना, क्लियर। तो t बराबर mg, तो t बराबर यहाँ से क्या आया था kx0/2, ठीक है, तो ये हो जाएगा kx0/2, ठीक है, इज इक्वल टू कितना mg, ठीक है। ये स्टेप नंबर 2 से लाया हूं बच्चों, तो kx0 बराबर कितना 2mg, तो 2mg बराबर क्या लिख सकते हैं हम, 2mg बराबर इक्वेशन 1 से 2mg बराबर कितना kx0, तो यहाँ पे 2mg बराबर क्या लिख दें हम kx0 लिख सकते हैं क्या, तो ये कितना हो जाएगा बोलो, ये क्या लिख सकते हैं हम kx0 माइनस का कितना kx0 माइनस का कितना kx/2 इज इक्वल टू कितना 5mg, सॉरी ma, a है ये ना बच्चों, a मैं थोड़ा सा वैसा ही बनाता हूँ, kx0 से kx0 कैंसिल, यहाँ से क्या बचेगा kx/2 इज इक्वल टू कितना 5ma/2, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ से क्या आएगा माइनस का k, 5 को इधर ले आए 5 इंटू एक्स इज इक्वल टू m को भी ले आए, ठीक है, इज इक्वल टू क्या बनेगा a, तो ये कितना होगा बोलो, इस पूरे को क्या लिख सकते हैं हम k इक्विवेलेंट, क्या लिख सकते हैं k इक्विवेलेंट, सॉरी हाँ इसको k इक्विवेलेंट लिखेंगे इस पूरे को, सॉरी एक मिनट, माइनस k/5 था ना इंटू m इंटू एक्स इज इक्वल टू a, तो इस पूरे को तो बोल सकते हैं k इक्विवेलेंट, तो k इक्विवेलेंट अपॉन क्या हो जाएगा, इस k इक्विवेलेंट अपॉन m, तो k/m क्या होता है ओमेगा इंटू स्क्वायर, ये क्या होता है k/m, भाई ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है k/m, तो याद करो माइनस का ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स क्या इसकी इक्वेशन है, क्या ओमेगा को ऐसा लिख सकते हैं √k/m, ठीक है। तो बस कुछ मत करें, यहाँ पे इक्वेट करें, तो ये अपने स्टेप 5 कंप्लीट। स्टेप 6 में क्या करना है, स्टेप 6 में आप कुछ मत करें, t बराबर क्या रख दें 2π√k इक्विवेलेंट कितना है बच्चों k इक्विवेलेंट, तो m/k, तो m/k इक्विवेलेंट, और k इक्विवेलेंट बराबर क्या लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं k/5, तो 5 ऊपर चले जाएगा अपॉन k हो जाएगा। तो आई होप ये बहुत बड़ा क्वेश्चन आपको समझ आया होगा, तो जल्दी से आप स्क्रीन को पॉज करें और इसको नोट कर लें आप, ठीक है, क्लियर, समझ आई के बाद, चलिए बात समझ आई आपको, स्क्रीन को पॉज करें और इसको नोट कर डालें फटाफट, ठीक है। चलिए आगे बढ़े हम, हटा दूं क्या, चलिए
समझ आया क्वेश्चन? काफी बड़ा क्वेश्चन लिया था मैंने। चलिए अब ये हमने यहाँ पे एक बड़ा क्वेश्चन लेके समझ लिया। अब किसी भी तरह के क्वेश्चन हम कर सकते हैं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो देखिए अब है अपने पास कुछ और टाइप के क्वेश्चन। अभी टाइप 1 की बात कर रहा हूं मैं। तो कुछ और टाइप के क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं अपनी बुक या शीट से, ठीक है। अच्छी बुक से आप देखोगे तो आपको बहुत क्वेश्चन मिलने वाले हैं यहाँ पे, ठीक। अब देखो, ये तो बात कर ली हमने बच्चों टाइप नंबर 1 के क्वेश्चनों की, ठीक है। अब बात करेंगे हम टाइप नंबर 2 के क्वेश्चनों की, ठीक है। कौन से क्वेश्चनों की बात करेंगे हम? टाइप नंबर 2 के। तो टाइप नंबर 2 के क्वेश्चन देख लेते हैं हम। टाइप 2, ठीक है। कौन से क्वेश्चन है? टाइप 2, ठीक, क्लियर। अब टाइप 2 के क्वेश्चन कैसे होते हैं देखो। क्वेश्चन नंबर 5 ये होगा, फाइंड द टाइम पीरियड। फाइंड द टाइम पीरियड, क्या निकालना है? टाइम पीरियड निकालना है। इफ द पुली हैज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पुली हैज मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई। अब थोड़ा सा यहाँ पे चक्कर होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई दे रखा है, रोटेशनल मोशन पे हमने इस तरीके क्वेश्चन आई, ठीक है। एंड स्ट्रिंग डज नॉट स्लिप, है ना, ये भी बात ध्यान रखनी है, डज नॉट स्लिप ऑन पुली, ठीक है। ये सब हमें गिवन है, ठीक। डायग्राम भी दे रखा है हमें, डायग्राम देखो। क्या हमने बच्चों इस तरीके का क्वेश्चन किया था? याद करना, जो भी क्वेश्चन करा रहा हूँ सबको मैं आपको वर्क एनर्जी वाले मेथड से भी बताऊंगा। इस तरीके का क्वेश्चन हमने एक सॉल्व किया था क्या? एक ब्लॉक था इस तरीके से, जिसका मास कितना था? m था। ये जमीन से ऐसे टच था इस तरीके से। तो इसी क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। पर इस बार जो क्वेश्चन है ना बच्चों, क्वेश्चन में ना इस पुली का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे रखा है, आई। क्या दे रखा है? आई। इस पुली का रेडियस r मान लो। पुली का रेडियस क्या मान लो? आई मान लो, r मान लो। कितना रेडियस मान लो इसका? r मान लो। ये लिख देता हूँ मैं, ये रेडियस है ना, r मान लो, ठीक, क्लियर, ओके, क्लियर। अब देखो ये क्वेश्चन गिवन है, पुली में कोई स्लिपिंग नहीं हो रही है। अब देखो इस तरह का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है देखते हैं, चलिए। क्योंकि देखो जब इसमें पुली का कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास होगा तो इसका मतलब टेंशन क्या सेम रहेगी? नहीं रहेगी सर, इस बार टेंशन क्या हो जाएगी? अलग हो जाएगी। देखो अब, है ना, स्टेप 1। तो स्टेप 1 में देखना, आप देखना चमत्कार, क्या बात है सर, चमत्कार। ये है ब्लॉक M, ठीक है, क्लियर। अब अच्छा K, इसका K कांस्टेंट है। क्या हमने इस तरह का क्वेश्चन किया था, पर वहां पे पुली मासलेस थी। वहां पे क्वेश्चन में पुली क्या थी? मासलेस थी, है ना। टाइप 1 में हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था ऐसा। पर जब इस पुली का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है? आई, तो टेंशन भी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। अब पहला काम क्या करना है हमें पता है कि भाई ये K तो हमें गिवन है, इसका K तो हमें गिवन है ना, K कांस्टेंट, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट। तो हम क्या करें, सबसे पहला काम क्या करेंगे, इसको क्या मान लेंगे? x मान लेंगे, x मानेंगे, x नॉट मानेंगे। कितना मानेंगे? x नॉट मान लेंगे, ठीक है। स्प्रिंग की जो नेचुरल लेंथ से जो इलोंगेशन है वो कितनी मानी है हमने? मीन पोजीशन तक। ये कौन सी पोजीशन मान लेंगे हम? मीन पोजीशन। ये कौन सी पोजीशन मान लेंगे? मीन पोजीशन, ठीक है। इसका आई दे ही रखा है हमें, क्लियर। पर आप बताओ क्या टेंशन सेम रहेगी? यहाँ पे नहीं रहेगी। ये T1 मानोगे, ये T1 होगा, तो पुली का अगर मास होगा या मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा तो यहाँ पे टेंशन क्या हो जाएगी बच्चों? चेंज हो जाएगी। ये T2 तो ये भी क्या होगा? T2, ठीक है। यहाँ पे T2 तो यहाँ भी T2 ही होगा। यहाँ से यहाँ, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक टेंशन T2 और इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक टेंशन T1, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब क्या करना है? स्टेप 1 कंप्लीट। स्टेप 2 में क्या करना है? स्टेप 2 में क्या करें बोलो? FBD बना लें।
एट मीन पोजीशन। कौन सी पोजीशन है? मीन पोजीशन पे। तो FBD बनाते हैं किसका? एक ही मास है ना, FBD ऑफ M। तो बताओ नीचे क्या लगेगा? नीचे क्या लगेगा? mg। ऊपर क्या टेंशन है? T टेंशन या T1। ठीक है, तो ये हमने निकाल ली। कौन सी पोजीशन है ये? मीन पोजीशन। मीन पोजीशन पे क्या करेंगे? T1 बराबर क्या रख देंगे? mg रख देंगे। T1 बराबर कितना? mg। अब यहाँ पे बताओ ये भी घूम रहा है, इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, तो आपको देख रहा है इसका भी FBD बनाते हैं अपन, छोटा सा FBD ऑफ पुली का। पुली नहीं बच्चों, पुली है ना, कुली। ये टेंशन कितनी है? T1। ये टेंशन कितनी है? T2। अब इसका रेडियस कितना है? R। ठीक है, अब ये बताओ क्या मीन पोजीशन पर ये पुली घूम रही है? नहीं घूम रही। क्या मीन पोजीशन पे ये पुली घूम रही है? क्या नहीं घूम रही। तो जब ये मीन पोजीशन पे पुली घूम नहीं रही तो इसका मतलब क्या होगा? मीन पोजीशन पे पुली नहीं घूम रही तो इसका मतलब क्या? इसका जो अल्फा होगा भाई, अल्फा जो है, अल्फा क्या है? एंगुलर एक्सेलरेशन, वो क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि आपको पता है ये ब्लॉक भी, इसका लीनियर एक्सेलरेशन क्या होगा? a बराबर 0 मीन पोजीशन पे। कौन सी पोजीशन पे? मीन पर। तो अल्फा बराबर क्या होगा? वो भी 0 होगा। तो टॉर्क का सब्मिशन ऑफ टॉर्क बराबर क्या लिखते हो? I इंटू अल्फा। याद होगा रोटेशनल मोशन से। तो ये क्या होगा? तो कितने टॉर्क लग रहे हैं यहाँ पे? 1 टॉर्क या 2 टॉर्क? 2 टॉर्क। तो हम क्या करेंगे? T1 है ना, हम क्या करेंगे? T1 ये, तो यहां से क्या लिखेंगे? T1 इंटू R। भाई टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट है ना, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो T1 इंटू क्या हो जाएगा? R है ना। इसको क्या लेंगे हम, है ना, ये क्लॉकवाइज, ये क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज। तो आप चाहे तो क्लॉकवाइज को, एंटी क्लॉकवाइज को क्या लेते थे? एंटी क्लॉकवाइज को बोलो, एंटी क्लॉकवाइज को लेते थे पॉजिटिव, और क्लॉकवाइज को क्या लेते थे? नेगेटिव। ठीक है, पर हम लेके चलते हैं इसको T2 क्या लिखेंगे? T2 इंटू ये हो जाएगा, इस तरीके से ले लेना। तो T1 इंटू R माइनस हो जाएगा कितना? T2 इंटू R। ठीक है, क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले लेना और एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव ले लेना। ठीक है, क्लियर? क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले लेना, एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव लेना, अपने हिसाब से ले सकते हैं। ठीक है, साइन कन्वेंशन वैसे ये होता है, एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेते हैं और क्लॉकवाइज को नेगेटिव लेते हैं, पर आप ले सकते हो। तो T1 इंटू आर, यानी T1 इंटू आर, ये टॉर्क, इसमें से ये क्या है? 0 हो जाएगा, क्योंकि अल्फा कितना है बच्चों? अल्फा कितना है? 0। घूम ही नहीं रही ना पुली, तो ये क्या हो जाएगा? R कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा? T1 माइनस T2 इज इक्वल टू 0। तो R उधर जाएगा तो T1 बराबर कितना? T2 हो जाएगा। तो T1 बराबर T2 हो जाएगा भाई, T1 बराबर T2 हो जाएगा, ये पता कर लिया हमने। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं? स्प्रिंग के लिए, फॉर स्प्रिंग के लिए क्या लिख सकते हैं? स्प्रिंग के लिए क्या लिख सकते हो? स्प्रिंग बराबर क्या है? T2 टेंशन इज अ पुलिंग फोर्स इज इक्वल टू कितना? kx नॉट। तो क्योंकि T1 T2 बराबर T1 कर दिया है मैंने प्रूफ, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं? बोलो, यहाँ से क्या T2 बराबर भी T2 बराबर T1 बराबर mg लिख सकते हैं क्या? इस इक्वेशन को क्या यहाँ पे पुट कर दें तो ये क्या हो जाएगा? mg बराबर कितना? kx नॉट। बताओ ये बात समझ आई क्या? ठीक है, इक्वेशन नंबर क्या दे दें इसको? 1 दे देते हैं। ठीक, क्लियर? तो ये स्टेप नंबर 2 कंप्लीट। आ जाओ भाई स्टेप 3 पर। डिस्प्लेस द पार्टिकल बाय x, डिस्प्लेस द मास, किससे? x से डिस्प्लेस करेंगे। डिस्प्लेस द मास बाय x, बाय क्या? x। तो करो भैया, चल छैया 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 चल छैया छैया। थोड़ा स्प्रिंग को इलॉन्गेट करना ना बच्चों। तो ये हो जाएगा, यहाँ आ जाएगी स्प्रिंग ब्लॉक। पहले यहाँ थी, कितनी पोजीशन पे आया ये? x पर। ये कौन सी पोजीशन थी? मीन पोजीशन। तो ये स्प्रिंग का क्या होगा? स्प्रिंग का ऐसा मान लो, ये कितना आया यहाँ से आया x, क्योंकि कोई कंस्ट्रेंट मोशन नहीं है। पहले कितना था? x नॉट था। ठीक है, ये कौन सी पोजीशन है? ये है मीन पोजीशन। मीन पोजीशन से कितना आया? ये x आया। ठीक है, क्लियर? चलो ये बात समझ आ गई। अभी क्या करना है अपने को? टेंशन एट x निकालते हैं। तो टेंशन तो वही रहेगी T1, ये कितनी है? T1 है ना। ये कितना है अपना?
T2, ये कितना है T2, T2 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 के, ठीक है। FBD बना ले क्या, FBD ऑफ M का FBD नीचे क्या लगेगा, Mg ऊपर T1 एट x पर, ठीक है। फिर इधर से भी FBD बना लो, FBD ऑफ पुली 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 पुली, मज़ा आ रहा है भाई। तो यहाँ पे पुली, ये पुली है। अब पुली घूमने लग रहा है बच्चों, किससे घूम रहा है, अल्फा से। नीचे क्या लग रहा है T1 एट x, इधर क्या लग रहा है T2 एट x। टेंशन इज अ पुलिंग फोर्स, ठीक है। क्लियर, सभी को समझ आ रहा है। तो स्क्रीन को पॉज करें और उसको नोट कर लें, क्वेश्चन को जरूर नोट कर लें आप, ठीक है। चलिए, ये बात समझ आ रही है आपको। चलो तो देखो, ये हमने पता कर लिया यहाँ से x। तो देखते हैं वहाँ पे क्या इक्वेशन बनेगी अपनी। टॉर्क की इक्वेशन देखते हैं पहले तो। टॉर्क है ना, टेंशन एट x है ना, वो देखते हैं बाद में। तो स्टेप नंबर 4 में देखते हैं, स्टेप 4 में है ना, ये स्टेप 4 में। चलिए स्टेप 4 में देखते हैं। स्टेप 4 में डायग्राम वगैरह बना लिया हमने स्टेप 4 में। अब स्टेप 4 ना आप ऐसे लिख लेना, उसकी इक्वेशन देखो। ये कितने से नीचे जा रहा है, ये जा रहा है अपना, ये x से जा रहा है तो हाँ बराबर है। ये नीचे जा रहा है a से, a एक्सेलरेशन से। इसका अल्फा, क्योंकि यहाँ पे नो स्लीपिंग है तो हम क्या लिख सकते हैं, नो स्लीपिंग का मतलब टॉर्क। पहले टॉर्क निकाल लेते हैं, इसी स्टेप में निकाल लेते हैं, इसी स्टेप में, स्टेप नंबर 3 में नेट टॉर्क। चलो स्टेप नंबर 4 में ही निकालते हैं, अपनी ओर से स्टेप नंबर 4 दे देते हैं। चलो पहले बोलो, इसके लिए क्या लिखेंगे, इस इक्वेशन क्या ट्रांसलेशनल मोशन कर रहा है तो क्या लिखेंगे, नेट फोर्स बराबर कितना ma होगा, तो क्या लिख सकते हैं, mg माइनस कितना T1 एट x इज इक्वल टू कितना ma होगा, ठीक है। T1 एट x इक्वेशन नंबर क्या दे दें, इक्वेशन नंबर कितनी होगी ये, इक्वेशन 1 दे दी, इक्वेशन 2 दे दो बच्चों, ठीक है। दूसरा स्टेप नंबर इसी के अंदर, तो दूसरी स्टेप पुली के लिए, पुली के लिए क्या होगी, अल्फा घूमेगा, घूमने का मतलब अल्फा बराबर यहाँ क्या होना चाहिए, अल्फा बराबर a/r। सर्कुलर मोशन से याद होगा ये फॉर्मूला, ठीक है, a/r, ठीक है। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, नेट टॉर्क बराबर कितना I इंटू अल्फा, अल्फा होगा तो यहाँ से क्या लिखेंगे हम T1। अब आप इसको माइनस प्लस करके ले सकते हैं, T1 एट x माइनस T2 एट x इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, I इंटू अल्फा, ठीक है। I इंटू क्या लिखेंगे, अल्फा, अल्फा क्या लिख सकते हैं a/r, ठीक है। सॉरी, मैंने यहाँ पे टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट माइनस फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, है ना। ये ध्यान रखना। कॉमन क्या आ रहा है इधर से, r कॉमन आ रहा है, r कॉमन ले लेना, T1 एट x माइनस T2 एट x, ठीक है। तो ये हो जाएगा I इंटू a/r, है ना, ब्रैकेट जरूर लगाना बच्चों। तो ये हो जाएगा T1 एट x, ठीक है, माइनस T2 एट x, ठीक है, I इंटू a/r स्क्वायर। अब बच्चों एक बात ध्यान रखना, कई बच्चों को अगर दिमाग में कोई भी कंफ्यूजन हो तो वो भी क्लियर कर देता हूँ। T1 एट x, अब आप देख रहे हो T1, टेंशन कितनी है T1, इधर से कितनी है, ये क्या है क्लॉकवाइज, तो मैंने यहाँ पे क्लॉकवाइज को पॉजिटिव माना है और एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव माना है। आप चाहें तो जो कन्वेंशन लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव मानते हैं, क्लॉकवाइज को नेगेटिव मानते हैं, वैसे भी ले सकते हो, कॉमन वगैरह लेके यही सब आ जाएगा, क्योंकि यहाँ फिर अल्फा को भी आपको उसका भी डायरेक्शन रखना होगा, तो नेगेटिव करके सब पॉजिटिव हो जाता है वो, है ना, उस चीज़ पे मत जाना। मैंने क्लॉकवाइज को पॉजिटिव माना है, एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव मान लिया, ठीक है। तो ये हो गया अपना इक्वेशन, बराबर, क्लियर, समझ आई बात, ओके, ये बात सबको क्लियर है। तो बस, है ना, इसको रख देना। चलिए हटा दूँ क्या इसको, तो ये अपनी इक्वेशन हो गई, इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। तो इसको नोट कर लें आप फटाफट। चलिए डायग्राम अपना कंप्लीट। चलो हटा दूँ क्या इसको, चलिए देखिए,
है ना। आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है बच्चों ये ना। चलिए तो ये हम देख लेते हैं, बड़ा मज़ा आ रहा है ना। रोटेशनल मोशन आएगा ना, जिसको आता है बच्चों वो कर सकता है इस क्वेश्चन को। चलिए तो अब क्या कर रहा है अपने को, ये हमने निकाल लिया। अब क्या करें, इसमें पुट कर दें फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड और सेकेंड से क्या लिख सकते हैं, सेकेंड क्या है अपने पास mg माइनस टी एट एक्स T1 एट एक्स इज इक्वल टू क्या है ma, है ना। दूसरी क्या है अपने पास T1 एट एक्स माइनस का T2 एट एक्स इज इक्वल टू कितना है I इंटू। अब बच्चों यहाँ पे ध्यान रखना, कई बार वो I मोमेंट ऑफ इनर्शिया गिवन भी दे सकता है। T1 एक्स कैंसिल, क्या बचेगा अपना mg बचा प्लस का, इधर से क्या बचा माइनस का, T2 एट एक्स इज इक्वल टू कितना है ma प्लस ही है ना दोनों, I इंटू a बाय आर स्क्वायर बराबर। अब देखो T2 एट x क्या था, इधर देखो T2 x जब डिस्प्लेसमेंट लिया तो T2 क्या था, इधर डिस्प्लेसमेंट इस, ये T2 किसके बराबर था, यहां पे लिख देता हूं, ये T2 किसके बराबर था, T2 इज इक्वल टू के एक्स नॉट प्लस एक्स के बराबर था। के एक्स नॉट प्लस किसके बराबर था, x के बराबर था। तो यहां से mg माइनस क्या लिखेंगे, के एक्स नॉट प्लस एक्स। आप चाहें तो स्टेप 4 बना के टेंशन एट x निकाल सकते हैं। टेंशन कौन सी, स्प्रिंग वाली टेंशन, कितनी टेंशन T2। स्टेप 4 बना के लिखे, ये स्टेप 5 मैंने लिखी है, ठीक है। तो आप कट कर सकते हैं क्योंकि अब मैंने साथ सब कुछ सिखा चुका हूं। तो ये इधर से कॉमन क्या आ जाएगा, a अंदर क्या बचेगा m प्लस I अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। तो देखो mg बराबर क्या था, इक्वेशन नंबर 1 से कितना था, के एक्स नॉट प्लस का के एक्स नॉट था 1 से, यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस का के एक्स नॉट माइनस का के एक्स, यहाँ से क्या होगा m, ये पूरा मास है I अपॉन कितना आर स्क्वायर, ठीक है। तो के एक्स नॉट से के एक्स नॉट कैंसिल, कितना आया बोलो, माइनस का के एक्स नॉट इज इक्वल टू कितना a, ये अपॉन में चले जाएगा तो ये क्या हो जाएगा m प्लस I अपॉन आर स्क्वायर, है ना। समझ आ रही है बात। अब देखो ये चीज़ क्या है, देखो ये पूरी चीज़ क्या है, इसको बोलेंगे ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर बराबर कितना है, k अपॉन m प्लस I अपॉन आर स्क्वायर। समझ आ रही है बात, हो गई कंपेयरिंग। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, माइनस का ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स, x है ना, x इज इक्वल टू कितना, ये लो कंपेयर कर लो, ठीक है। तो हमें क्या करना है लास्ट स्टेप में क्या करेंगे, स्टेप नंबर जो भी बनाई है मैंने 5 बना ली, आप 6 भी बना सकते हो। बीच में आपको वही T2 वाली टेंशन यहाँ पे बीच में ऐड कर देना अगर आपको करनी है, क्योंकि आप सीख तो चुके ही हो आप। तो क्या लिखेंगे, टाइम पीरियड 2 पाई, के इक्विवेलेंट कितना है, यहाँ पे के इक्विवेलेंट बराबर के ही है ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, मास कितना है, पर मास अलग है, ये पूरा मास है बच्चों, इसको पूरे को m इक्विवेलेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, m इक्विवेलेंट। तो m इक्विवेलेंट कितना है, m प्लस I अपॉन आर स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा k, ये लो आ गया आंसर, ठीक है। तो स्क्रीन को पॉज करें, काफ़ी बड़े क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व कराए आज। आई होप सभी बच्चों को मज़ा आया होगा, ठीक है। तो स्क्रीन को पॉज कर रहे बच्चों, इसको नोट करें। एक बार समझ में नहीं आया, टफ क्वेश्चन है, एडवांस प्रॉब्लम है, नहीं समझ में आए तो वापस आप स्क्रीन वीडियो को देखें, आपको 100% समझ आएगा, ठीक है बच्चों। ओके, थैंक यू।